तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं स्वागत करता हूं आशीष वर्मा आप सभी का। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपसे बात कर ली थी, थोड़े से कुछ क्वेश्चन करे थे 2 या 3, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स घर से करने के लिए। आई होप आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा और आई होप कि उसका आंसर भी आया होगा। देखिए, गलत हो चाहे सही हो, लेकिन करना जरूरी है। जब तक आप गलत नहीं करोगे तब तक आप सही भी नहीं सीखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको किया होगा। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स पिछला जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करवाने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस में अनसॉल्व्ड आपको देने भी वाला हूं। तो कंसेप्ट को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेवल में बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था कल। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड आपको फाइंड करना है एफ डैश 1 का वैल्यू। अब पहली बात तो, जिस बच्चे ने कभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा अभी तक, उस बच्चे को ये टर्म समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं इस टर्म को कि इसका मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स ये टर्म होती है एक्चुअल में। एफ डैश 1 तो बाद में बनेगी जब आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे, लेकिन एफ डैश एक्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। और फंक्शन कैसा? डिफरेंशिएटेड फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएटेड हो चुका है। वो क्या हो चुका है? डिफरेंशिएटेड हो चुका है। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड होना। समझ गए आप? अवकलनीयता, प्रूफ होना, सिद्ध होना। तो वैल्यू ऑफ DIFFEREN डिफरेंशिएटेड फंक्शन एफ एक्स एट एक्स, एक्स के ऊपर डिफरेंशिएटेड फंक्शन की वैल्यू। और एफ डैश 1 को क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? एफ डैश 1 को बोलूंगा मैं वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएटेड फंक्शन एज इट इज एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएटेड फंक्शन एफ की वैल्यू। समझ में आई स्टूडेंट्स? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू पूछी जाए ना स्टूडेंट्स कि एफ डैश 1, एफ डैश 2, एफ डैश 3, तो ये वैल्यू तभी निकलेगी, ये वैल्यू तभी निकलेगी जब आपका फंक्शन एफ, नॉट एफ डैश, जब आपका फंक्शन एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। समझ गए आप बात को कि एफ इट इज पॉसिबल only when fx, not f dash x, it is fx. fx is a differentiable function. सिंपल सा फंक्शन होता है fx। अगर ये डिफरेंशिएटेड हो जाए तो इसको हम बोलते हैं f डैश x। तो इन दोनों में आप फर्क समझिए स्टूडेंट्स की फंक्शन तो एफ एक्स है और जब डिफरेंशिएटेड कर देंगे तो ये एफ डैश एक्स बन जाएगा। क्या है? डिफरेंशिएटेड। ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। और ऐसा बनने के लिए डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, इस थ्योरी को लिख लेते हैं पहले तो आराम से, और अब क्वेश्चन को करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है हमको कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड फाइंड एफ डैश 1 इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल होगा? जब आपका फंक्शन एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। और यही करने के लिए बोल रहा है कि शो करो कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका मतलब हम सही दिशा के अंदर हैं। इसको हमें पहले डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम काम करते हैं। यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के
LHD। और ये काम करने से पहले मैं x इक्वल टू 1 को x इक्वल टू a से कंपेयर कर लूंगा और मुझे यहां पर a का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1। ओके, LHD का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू, a की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए 1, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। 1 माइनस एच माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, इसको पढ़िए, फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस एच। अब फंक्शन हमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है यहां पर, तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच इस फंक्शन में पुट कर दो और जो भी वैल्यू आए उसको यहां रख दो। देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच को यहां पुट करो, क्या आएगा, इस जगह पर आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आ गया, और उसको यहां रखना है इसकी जगह पर, माइनस लगाओ, फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो इसमें 1 पुट करो और जो भी आएगा उसको यहां रखो इसकी जगह पर, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एच, ऐसा कैसा रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स चलिए इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ओके, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आया स्टूडेंट्स देखिएगा, माइनस 2h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस h। ऊपर से मैं माइनस h कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा 2, क्योंकि मैंने यहां पर माइनस h कॉमन लिया है तो बचेगा 2, यहां से माइनस h कॉमन आ गया तो बचेगा माइनस का h। आपको समझ नहीं आया होगा कि सर ये अंदर वाला कैसे आया, मैं समझा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, जब मैं अंदर से माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो पता है आपको, ये तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का। अब माइनस कॉमन लेने के बाद आप h भी कॉमन ले लो, तो यहां से h कॉमन आया तो यहां बचेगा 2 और यहां से h कॉमन आएगा तो सिर्फ बचेगा h डिवाइडेड बाय माइनस h, और माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास में क्या वैल्यू बची, 2 माइनस h, और लास्ट में आप h का वैल्यू पुट कर दीजिए तो मेरे पास में क्या आया स्टूडेंट्स, आंसर 2 आ गया। ये मेरी LHD है। चलिए हम देखते हैं RHD। RHD क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, लिमिट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय प्लस एच। ओके, नीचे की तरफ प्लस में होता है h, आप नहीं भी लिखो साइन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम यहां पुट करते हैं a की जगह पर 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। रीड करिए इसको, फंक्शन की वैल्यू एट 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच फंक्शन में पुट करिए यहां पर और जो आएगा उसको यहां रख दीजिए। यहां आप लिमिट लगा लेना स्टूडेंट्स, ऐसे मैं नहीं लिखू ना कहीं पर, ध्यान रख लेना, आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 लेकर चलनी है। 1 प्लस एच यहां पुट किया तो यहां आया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस F1, यहां 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली जैसे किया था LHD में वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एच के होल स्क्वायर को जब मैं ओपन करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। यहां पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स और मेरे पास बचेगा 2h प्लस h स्क्वायर, 2h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। लिमिट आप लगा लेना, मैं ही लगा देता हूं, h टेंड्स टू 0। अब आप ऊपर से h लेकर काट दो, सेम टू सेम, h लिया, यहां बचेगा 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय h, h से h बच गया, क्या हो गया मेरे पास, सॉरी कट गया, 2 प्लस एच बच गया। अब लास्ट में जब मैं h की वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। देखिए ध्यान से, इतना कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। LHD मुझे क्या मिली, LHD मुझे मिली 2,
और RHD भी मुझे मिली 2। समझना ध्यान से स्टूडेंट्स, स्टेप इस तरह से चल रही है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। तो LHD और RHD हमें सेम मिल चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे हियर LHD at x equal to 1 is equal to RHD at x equal to 1। कितनी आई? 2 आई है। तो this function is differentiable at x equal to 1। x equal to 1 पे क्या है? ये डिफरेंशिएबल है। तो ये हमने शो कर दिया स्टूडेंट्स। जो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने पर हमारी जो वैल्यू आती है ना स्टूडेंट्स, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आया है एट x इक्वल टू 1। तो डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। तो f डैश फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1, चाहे आप LHD लिख दो चाहे आप RHD लिख दो, इस तरह से लिखी जाती है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? जो आपकी वैल्यू आई है ना LHD और RHD की, क्योंकि हमें पता है कि दोनों वैल्यू सेम ही आएगी एट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश भी कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा f डैश 1 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है कि डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन fx। दो फंक्शन दिए हुए हैं। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जब x 0 से छोटा होगा तब भी यही लेना है, और जब x 0 से बड़ा होगा हमें तब भी यही लेना है, ये वाला फंक्शन। और जब x 0 के बराबर होगा तब हमें ये फंक्शन लेना है। ई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंटिन्यूटी में बता दिया है, वो चैप्टर देखना जरूरी है क्योंकि उसी का भाई यही है, ये बात बता चुका हूं। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है या फिर चेक करना है। तीनों काम हो जाएंगे। आइए करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको सॉल्यूशन, हल, आंसर जो भी आप लिखते हैं वो करेंगे। देखिएगा, सर्वप्रथम मैं x इक्वल टू a से इसको कंपेयर कर लूंगा, तो देखिएगा क्या आई a की वैल्यू? a का वैल्यू मेरे पास आ गया 0, और मैंने ध्यान दिया LHD का वैल्यू निकालने पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस का h। ठीक है, चलिए हम a की वैल्यू रखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में आएगा माइनस h। कल का लेक्चर देखा होगा तो आज का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको रीड करना सिखाया था स्टूडेंट्स की। फंक्शन की वैल्यू जब 0 से छोटे पर, किस पर? 0 से छोटे पर। इसको ऐसे तभी रीड करना है जब हमारे पास में दो फंक्शन होंगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास में fx जो था वो एक ही था, तो उसमें इतने सोचने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे? ये वैल्यू उसमें पुट कर रहे थे, तो वहां इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहां सोचने की जरूरत है क्योंकि यहां पर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो आइए हमारी बैक टू द पॉइंट कि f0 माइनस h, इसको रीड करिए। फंक्शन की वैल्यू एट 0 से छोटे पर, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन चूज करो पहले। तो कौन सा? ये वाला फंक्शन हमें लेना है, और उस फंक्शन के अंदर हमें 0 माइनस h पुट करना है। समझे? चलिए रखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में 0 माइनस h पुट कर रहा हूं जहां जहां पर x है। 0 माइनस h ई रेज टू द पावर ब्रैकेट में 1 अपॉन 0 माइनस h का मॉड प्लस 1 अपॉन 0 माइनस h। समझे स्टूडेंट्स? माइनस लगा दो फॉर्मूले का, यहां लग गया माइनस। फंक्शन की वैल्यू एट 0, फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है? 0 है, लिख दिया, अपॉन माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 माइनस h मतलब कि माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, सही से लिख दूं इसको मैं।
0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां लिखूंगा मैं माइनस h। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, e की पावर ब्रैकेट 0 से छोटा, या फिर सिंपल सी बात करो आप, तो ज्यादा मत इसमें भूलो, 0 को तो हटा दो, हटा ही दो 0 को, तो क्या बचा यहां पर 1 अपॉन मोड में माइनस h प्लस, यहां देखिए प्लस है, जब ये 0 हट गया तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर यहां माइनस आ गया क्या स्टूडेंट्स, तो यहां आ गया माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, और नीचे की तरफ है माइनस h। आप डायरेक्टली उड़ा दो इसको, देखिए माइनस h से माइनस h कैंसिल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर माइनस, देखिए मोड में माइनस का h है तो प्लस का h हो जाएगा, 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h, 1 अपॉन h से 1 अपॉन h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पर 0 बचा, तो e की पावर माइनस 0, या 0 तो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, बात तो बराबर ही है, तो e की पावर क्या आ गया 0 आ गया, और यहां पर मेरे को आंसर क्या मिला, किसी की भी पावर 0 मतलब कि 1। समझ में आया स्टूडेंट्स, LHD मुझे मिल चुकी है। आइए हम बात करते हैं RHD के ऊपर। RHD, चलिए देखते हैं RHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय प्लस h। एक ही जगह पर वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक ही जगह पर 0 पुट कर देंगे, f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन प्लस h। अब इसको रीड करना सीखिए स्टूडेंट्स, कि फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़े पर, और 0 से बड़े पर हमें फंक्शन चूज करना है, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, फर्स्ट वाला। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 से बड़े पे, तो पहले फंक्शन चूज कर लो, उसके अंदर 0 प्लस h पुट कर दो। तो देखो यहां पर पुट करेंगे हम फंक्शन में 0 प्लस h, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पुट कर रहा हूं स्टूडेंट 0 प्लस h, e की पावर माइनस, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन मोड में 0 प्लस h, प्लस मोड को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, 1 अपॉन 0 प्लस h, ये गया, ये फॉर्मूला का माइनस लगाया, और f0 फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी है, 0 है स्टूडेंट्स, तो नीचे की तरफ क्या लगाया मैंने, प्लस का h लगा दिया। आई होप यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां 0 को गायब कर दो, 0 का अब मतलब नहीं है, हम रख चुके हैं, तो 0 प्लस h मतलब कि h, e की पावर माइनस, 0 को यहां भी गायब कर दो तो बनेगा 1 अपॉन मोड h प्लस 1 अपॉन h। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह की स्टेप हमारी यहां पर आ जाएगी, और 0 का तो कोई सेंस है नहीं। 1 अपॉन मोड h, मोड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए इस h को मैंने h से कैंसिल कर दिया, e की पावर माइनस 1 अपॉन h, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है अंदर, हट जाएगा ना मोड, तो प्लस 1 अपॉन h। ओके, सिर्फ इतना ही काम मेरे पास में बचा है स्टूडेंट्स। चलिए इसके अगले स्टेप देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां पे, ये RHD हमारी निकल रही है, ये RHD नोट कर लेना आप यहां पे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h, 2 बाय h, लिमिट e की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 बाय h। भाई सोच के देखो, सिंपल सी कॉमन सेंस है, 1 अपॉन h, एक 1 अपॉन h और एक 1 अपॉन h, कितने 1 अपॉन h, 2 1 अपॉन h, ऐसे कर लो, या फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो हमारे पास में बच गया 2 अपॉन h। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम h का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहां पर मैंने h का वैल्यू पुट किया, ये बचा, ये बना 2 अपॉन 0, मतलब कि ये बन गया इनफाइनाइट, e की पावर
माइनस का इनफाइनाइट। और इसके लिए आपको ग्राफ होना याद कंपलसरी है कि जब तक आपको e की पावर का ग्राफ याद नहीं है तब तक आप नहीं बढ़ पाएंगे स्टेप के आगे। कंटिन्यूटी में बताया था कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, ऐसे जाता हुआ प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जीरो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। और एक वैल्यू बताई थी कि जब e की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो तो वैल्यू जीरो आती है। देखिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो। तो ये आपको याद रखनी है, ग्राफ से याद होगी ये। देखिएगा वैल्यू याद कर लो, ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो। तो यहां कर दीजिए आप वैल्यू पुट जीरो। स्टूडेंट्स हमने यहां पर एक चीज देखी, तो हम लिखेंगे हियर LHD एट x इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू जीरो। LHD क्या आई स्टूडेंट? अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1 आई थी और ये 0 आई है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन fx हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम लोग इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे और हमें मिलेगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। स्टूडेंट्स आई होप ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, जितना इजी बनाकर मैंने आपको प्रस्तुत किया है इस चीज को। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिए, हम हमारा एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। इफ fx इज इक्वल टू दिस, वही दो फंक्शन हमारे पास में है 1 and 2, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, कह रहा है कि कंटिन्यूअस है। देन एग्जामिन, तो एग्जामिन कीजिए कि fx फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो। तो हमें सिंपल सी बात करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू जीरो पे। तो क्या करते हैं, अरे वही रटा हुआ ज्ञान, x इक्वल टू a से कंपेयर, a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आया जीरो। चलो भाई, अब हमें तो याद है हमें करना क्या है, हमें करना है LHD निकालना है काम। बस लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस h, यही काम है। नेक्स्ट देखिए नीचे की तरफ, वहां आगे नहीं कर रहा है इस बार में, a की जगह पर वैल्यू पुट करना है काम, माइनस f जीरो अपॉन में आएगा माइनस h। रीड करिए इसको, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो से छोटे पर, तो पहले फंक्शन चूज करो, उसके बाद उसमें जीरो माइनस एच पुट कर दो। ठीक है, तो जीरो माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला, और इसके अंदर जीरो माइनस एच पुट कर दो और यहां रख दो इस जगह पर, इसकी जगह पर। चलिए पुट करते हैं जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बनाया, e की पावर 1 अपॉन जीरो माइनस एच माइनस e की पावर माइनस ऑलरेडी है जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन जीरो माइनस एच प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन जीरो माइनस एच। ये मैंने जीरो माइनस एच पुट कर दिया है, इसकी जगह पर रख दिया फंक्शन। माइनस लगाओ फॉर्मूले का, लगाया, f जीरो का वैल्यू कितना है, f की वैल्यू एट जीरो इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय माइनस का h। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो ओपन कर दीजिए, एच स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां देखिए e की पावर 1 अपॉन माइनस एच, या मैं लिख सकता हूं इसको इस तरह से, माइनस का 1 अपॉन एच माइनस e की पावर प्लस का h 1 अपॉन एच, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस का 1 अपॉन एच सेम टू सेम, प्लस यहां पर भी e की पावर 1 अपॉन एच। अब आप में से कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि शायद मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्वेश्चन चेक करेंगे कि यहां पर प्लस, ये साइन अगर सेम हो जाए तो कट जाएगा ये,
ऐसा सोचेंगे आप, लेकिन नहीं, ये ऐसा ही है और हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, वो 0 था माइनस, वहां कुछ नहीं करना, यहां पर माइनस का h, देखिए h से एक h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस बचा, माइनस, यहां एक h बचा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहां पर हमें दो वैल्यूज दिख रही है। मेरे दिमाग से सोचो, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा बाहर निकलो, मैं आपको कुछ सोचना सिखा रहा हूं कि हमने एक चीज सीखी थी स्टूडेंट्स कि जब e की पावर माइनस इनफाइनाइट होती है तो वैल्यू 0 होती है, कंटिन्यूटी में सिखाई थी। बट e की पावर अगर इनफाइनाइट होती है तो उसकी पावर इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये दो वैल्यूज मैंने आपको सिखाई है कंटिन्यूटी के अंदर। तो अच्छा कौन सा है, अच्छा का मतलब हमारे लिए कन्वीनियंट कौन सा है जिसको हम लिख सकें e की पावर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि जहां पर e की पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा वहां पर हम 0 पुट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जहां पर e की पावर इनफाइनाइट आ गया प्लस में, वहां पर हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हमें प्रीफर करनी ही नहीं है, हमें प्रीफर करनी है फर्स्ट वाली वैल्यू। कहीं पर अगर ये बन रहा है तो उसको कोशिश करिए कि वो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाए। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहां मैंने ये चीज नोटिस करी कि यहां पर e की पावर माइनस 1/h है। अगर मैं यहां पर h की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, तो मैं 0 पुट कर सकता हूं। लेकिन यहां पर e की पावर 1/h है, अगर यहां 0 पुट करूंगा तो ये e की पावर इनफाइनाइट बन जाएगी और वहां इनफाइनाइट लिखना मुझे पसंद नहीं है। समझ में आया? तो इसको गायब करो, यहां से गायब करो, यहां से ऊपर से भी करो और नीचे से भी करो। तो मैंने दिमाग लगाया, कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी कॉमन ले लो और दोनों को काट दो। समझ में आई बात? तो चलिए ये काम करते हैं, इसको लिख लो आप, मैं मिटा रहा हूं उसको, कहीं साइड में लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, माइनस का h तो बच ही गया, ये माइनस यहां लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, e की पावर 1/h को ले लिया कॉमन और नीचे से भी ले लिया e की पावर 1/h को कॉमन। यहां से जब e की पावर 1/h कॉमन निकालूंगा तो आपको कॉमन निकालना आता होगा, इसमें से कैसे निकलेगा सर? अरे भैया, जो कॉमन आप ले रहे हो ना उसका डिवाइड कर दो इसके अंदर, इसमें डिवाइड कर दो, जिसमें से ले रहे हो उसमें डिवाइड कर दो। जैसे कि ये वाला टर्म है e की पावर माइनस का 1/h, कॉमन क्या निकाला है, e की पावर 1/h, तो डिवाइड कर दो e की पावर 1/h माइनस, ये बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यस, सेम टू सेम नीचे की तरफ देखिए, e की पावर 1/h कॉमन निकाल लिया इस टर्म में से, ये आ गया, देखो बाहर ये रहा। तो क्या बचेगा यहां पर, इसमें डिवाइड कर दो e की पावर 1/h का, तो e की पावर माइनस 1/h डिवाइडेड बाय e की पावर 1/h प्लस e की पावर 1/h तो कॉमन आ चुका है, तो यहां बचेगा प्लस का 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना चाहता हूं, e की पावर माइनस 1/h और e की पावर 1/h, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 1/h। देखिए मैं बिल्कुल आपको कैलकुलेशन करके ही दिखा देता हूं, RHD में नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना इस चीज का। माइनस h, देखिए ये कट गया आपस में, e की पावर 1/h और e की पावर 1/h हमने कैंसिल कर दिया। जो बच रहा है उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए e की पावर माइनस 1/h डॉट, ये ऊपर जाएगा e की पावर माइनस का 1/h और -1 तो एज इट इज था ही, डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गया मैं इसको, इसको भी लेकर जा रहा हूं e की पावर माइनस 1/h डॉट e की पावर माइनस का 1/h प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1/h और माइनस का 1/h, माइनस का 2/h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर माइनस का 2/h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस का 2/h प्लस का
1। और ये स्टूडेंट्स इसके साथ में ये वाला h भी लिखेंगे, तो यहां आएगा माइनस का h। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में ये टर्म आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना आपको, अब यहां पर आपको h का वैल्यू पुट करना है। यहां h है पुट कर दो, यहां h है, यहां h है पुट कर दीजिए। देखिए किस तरह से आएगा, यहां पर आएगा 0 मल्टीप्लाई माइनस, पहले तो लगाया मैंने माइनस लगाया, h की जगह पर 0 लिखा, ब्रैकेट बनाया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट -1 अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट +1। स्टूडेंट्स यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, और बाहर ऑलरेडी 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक हमारा आएगा 0। तो स्टूडेंट्स हमारी LHD क्या मिली हमें, 0। तो चलिए हम इसी तरह से हमारी RHD को फाइंड करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय प्लस का h। a का वैल्यू पुट करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। वापस से रीड करना सीखिए, फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़े पर, तो पहले फंक्शन चूज करिए, उसके बाद में उसमें 0 प्लस h पुट करिए और यहां इसकी जगह पर रख दीजिए। 3 स्टेप बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, लिख लेना कहीं पर। पहले फंक्शन चूज, ठीक है। दूसरी स्टेप पुट करो 0 प्लस h, और तीसरी स्टेप पुट वैल्यू एट द प्लेस ऑफ, इसकी जगह पर रख दो उठा के, जहां पर ये लिखा हुआ है f0 प्लस h। तीनों स्टेप लिख लेना कहीं पर कि सर ने 3 काम बोले हैं। सबसे पहले फंक्शन चूज करो, चूज करने के बाद में 0 प्लस h उसमें पुट कर दो, और जो भी आ रहा है उसको इसकी जगह पर उठा के रख दो वापस से। करते हैं 0 प्लस h, 0 से बड़े के लिए फंक्शन यही वाला आएगा, इसमें 0 प्लस h पुट करो और यहां इसकी जगह पर रखो। सब जगह पर 0 प्लस h पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। 0 प्लस h का होल स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h। समझ गए क्या स्टूडेंट्स? इसके जगह पुट कर दिया, माइनस लगा दिया फॉर्मूले का। f0 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है, 0 माइनस डिवाइड अपॉन h। ये मेरे पास में आ चुका है स्टूडेंट्स। आई होप आपने ये तीनों स्टेप लिख लिए होंगे। देखिएगा वही काम करना है स्टूडेंट। 0 प्लस h, तो 0 को गायब कर दो, हटा दो 0 को। ये बचा यहां पर h स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन h, ब्रैकेट में आएगा e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन h, और प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय h। h से h गया तो यहां बचेगा h, यहां बचेगा h। अब यहां पर सेम वही वाली कारस्तानी हमें करनी है कि e की पावर 1 अपॉन h आ गया, यहां भी e की पावर 1 अपॉन h आ गया। निकाल लो बाहर, निकाल लो बाहर, क्योंकि इसको हमें गायब करना है। e की पावर 1 अपॉन h यहां से निकाल लिया तो क्या बनेगा, यहां पे देखिएगा ये बाहर आ गया तो यहां बचेगा 1 माइनस। इसमें से कैसे निकालूं? अरे इसमें डिवाइड कर दो e की पावर 1 अपॉन h का, ऐसे e की पावर माइनस 1 अपॉन h तो था ही, ये वाला तो क्या कॉमन निकाल रहा हूं, ये वाला कॉमन निकाल रहा हूं, तो इसका डिवाइड कर दो e की पावर 1 अपॉन h। यहां भी सेम टू सेम e की पावर 1 अपॉन h कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचा 1, यहां बचा 1 प्लस इसमें से कॉमन निकालना है e की पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय क्या कॉमन निकाला है, e की पावर 1 अपॉन h।
बस ये काम करना है। अब इसके आगे का स्टेप देखिए, यहां देखिए स्टेप इसके आगे का देखिए, h एज इट इज रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1 अपॉन h से 1 अपॉन h में कैंसिल कर देता हूं, यहां बचेगा 1 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा e की पावर 1 अपॉन h डॉट e की पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h डॉट e की पावर 1 अपॉन h। ये बात समझ में आती है? अब क्या कर दो, अब सॉल्व कर दो इसको, h एज इट इज रहा, लिमिट लगाना जरूरी, 1 माइनस e की पावर माइनस का 2 अपॉन h, 1 प्लस e की पावर ये माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां बचेगा e की पावर माइनस का 2 अपॉन h। ठीक है, इसके बाद में आप h का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये स्टेप आपने लिख लिया होगा, ये तो वीडियो पीछे करके लिख लेना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां देखिएगा h है यहां पर, उसको गायब क्यों कर रहे हो, h तो है ही, h है, जैसे ही h की वैल्यू 0 रख रहा हूं मैं अब, तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस ये बचा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0, यहां भी 0, तो h 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, h मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1। अब जब आप h की वैल्यू पुट करोगे ना, यहां मैंने पुट करी तो साहब यहां भी तो पुट करूंगा ना मैं h की जगह पर, तो यहां भी पुट कर दो। जैसे ही आपने पुट किया ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया, पूरा का पूरा ही 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारी LHD भी 0 आ गई और हमारी RHD भी 0 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप घर से ट्राई कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिए स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। इन क्वेश्चन को आपको घर से अटेम्प्ट करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन ये आपको करने हैं स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।